खाली तख्तियाँ लगवाई हैं, तख्ती पर आए गए वो रफ़ी खान साहब। तख्ती मतलब नेम प्लेटें लगवाई हैं आपकी, हर जगह चले जाओ उसके अंदर खड्डे मिलेंगे। रफ़ी खान को जो विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 साल जो उन्होंने अपनी मतलब जितनी भी नाकामियाँ भी दिखाई हैं लोगों को, मुसलमानों को, ठीक है, उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। कांग्रेस को ही वोट मिलेंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से रफ़ी खान। और ओवैसी साहब को जम के वोट देंगे। कितने वोट दोगे? वोट देंगे, हम देंगे, हमारे ऐसे देंगे। इब्तिदा है, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी, लोग समझेंगे। आपके हिसाब से आदर्श नगर में ओवैसी साहब के उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? अजी हम जीतेंगे, वोट क्या मिलेंगे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजधानी जयपुर के अंदर ये जो घाटगेट रोड है, यहाँ जो MIM है उसके चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अभी मीटिंग शुरू हुई है और असदुद्दीन ओवैसी हैं वो मंच पर आ चुके हैं। एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, चारों तरफ भीड़ है, उनको घेरे हुए है और उनके स्थानीय पदाधिकारी और प्रत्याशी हैं जयपुर विधानसभा के अलग अलग सीटों के, वो यहाँ मंच पे विराजमान हैं। और ये जो भीड़ है, ये जो आप दिखाने की इसको कोशिश कीजिए, भीड़ के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है, जो नारे लग रहे हैं। देखो देखो कौन आया, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया। ये एक जबरदस्त उत्साह है असदुद्दीन ओवैसी को देख करके। जो ये सभा स्थल है ये नवाब के चौराहे के ऊपर है और ये नवाब का चौराहा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर जाफर अख्तर हैं, वो AIMIM के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, आज ये सभा करने के लिए आए हैं। और इसके मेरे इस हाथ की तरफ यहाँ से किशनपोल विधानसभा शुरू होती है और करीब आधा पौन किलोमीटर दूर इधर हवा महल विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है। यानी एक तरह का 3 विधानसभा क्षेत्रों का जंक्शन एरिया है। लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रही है और एक जबरदस्त उत्साह है भीड़ के अंदर, खास तौर से युवाओं के अंदर। लेकिन अब ये जानना जरूरी है ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, उसके बाद मालूम होगा कि ये जो भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट होगी या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को देखने आई है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि किसी भी पार्टी की जो मीटिंग होती है उसमें ज़बरदस्त भीड़ होती है, उत्साह होता है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है ये तब पता चलता है जब वोटिंग हो जाती है और मतगणना हो जाती है। तो ये जो मीटिंग है ये शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी हैं वो स्टेज पर आ चुके हैं और हम सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ओवैसी का क्या माहौल रहेगा और इसका जो प्रभाव है ये सिर्फ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र पे ही रहेगा या और सीटों पर भी रहेगा। इसके हम अलग अलग पार्ट में ये पूरे एपिसोड तैयार करेंगे। आज का ये जो एपिसोड एक पहला पार्ट जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यहाँ क्या प्रभाव रहेगा ओवैसी का और MIM का, इसके ऊपर ये पूरा एपिसोड है और अगले अलग अलग विधानसभा के अंदर हम बाद में बनाएंगे और ग्राउंड पे जो लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि लोग हैं वो वोट का रुझान रखते हैं या सिर्फ ओवैसी को देखने के लिए आए हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के नवाब के चौराहे में असदुद्दीन ओवैसी की जो सभा चल रही है, AIMIM चीफ ओवैसी का जो अभी भाषण है वो शुरू हो चुका है। तो ओवैसी साहब की इस मीटिंग के अंदर जो लोग आए हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो चुनावी माहौल क्या रहेगा, ओवैसी साहब के उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे और इसका कांग्रेस पे या दूसरी पार्टी पे क्या प्रभाव रहेगा। जी जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद जावेद। आप इसी एरिया में रहते हो? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो ये जो ओवैसी साहब की मीटिंग हो रही है तो आप लोग ओवैसी साहब के सपोर्टर हो या मतलब सिर्फ देखने के लिए आए हो? हम सिर्फ यहाँ पे इन्हें देखने के लिए आए हैं क्योंकि एक यही ऐसे MP हैं जो मुसलमानों की बात पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। मगर राजस्थान में जो ज़मीन मजबूत है वो कांग्रेस की है और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि कांग्रेस को वोट दें। ओवैसी साहब की बातें तो आपको पसंद हैं? यस, बातें पसंद हैं। वोट नहीं देंगे? वो अभी वक्त नहीं है इसका, इनको वोट देने का। वोट देने का अगर हमने
आपस में बाइफरकेट हो गए वोट देने में, तो बीजेपी को उसको फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से हमें सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। तो ये जो इतनी भीड़ आई है, तो फिर ये वोट में तब्दील नहीं होगी? ये इन्हें पसंद करती है क्योंकि ही इज़ ए एजुकेटेड पर्सन, ही इज़ ए ऑनर पर्सन और ही इज़ ए MP, ऑलरेडी MP, और यही एक ऐसे MP है जो मुसलमानों का दर्द पार्लियामेंट तक पहुंचाती है। मगर इन्हें जिताने का वक्त मुसलमानों का अभी नहीं है, अभी तो हमें कांग्रेस को जिताना है। इनकी मीटिंगों से कोई प्रभाव भी पड़ेगा इस आदर्श नगर विधानसभा में? जी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि रफ़ीक खान के साथ सारे वोटर्स हैं और रफ़ीक खान को ही वोट जाएंगे। ये अभी जो ओवैसी साहब की सभा चल रही है, ओवैसी साहब की स्पीच भी चल रही है, आप इस मीटिंग में बैठे हो, तो इनका क्या प्रभाव रहेगा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में? देखो जी, प्रभाव तो इतना कम रहेगा इनका भी, बाकी प्रभाव रहेगा इनका। वोट मिलेंगे इनको? वोट मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आपके हिसाब से कितने के वोट मिलेंगे? अब ये तो मैं कह सकता, ये तो पब्लिक के मूड पे है, ये कितने दे सकती है। पहली दफ़ा पार्टी पैदान में आई है, इसको कितने वोट मिलेंगे ये तो इनका नसीब है, कितने मिलेंगे। पहली दफ़ा यहाँ पे ओवैसी साहब आए हैं, इससे प्रभाव रहेगा? प्रभाव रहेगा जी। आप बताइए, कोई प्रभाव रहेगा आदर्श नगर में इनका? जी आदर्श नगर में कोई प्रभाव नहीं रहेगा, मात्र इनके 150 वोट अगर मिल सकते हैं इनके परिवार के जो कैंडिडेट लड़ रहा है। 150 ही मिलेंगे? 150 वोट मिल सकते हैं। भीड़ तो बहुत आई है, देखो कितनी भीड़ है। ये नगीना मंडी है, आधे से ज़्यादा लोग तो नगीना मंडी के लोग हैं और आधे लोग मेन चलते हुए रोड के लोग हैं। और फिर क्या है, ओवैसी साहब इतनी दूर से आए हैं, काफ़ी लोग खाली चेहरा देखने आए हुए हैं, तो बहरहाल ऐसा कोई रोल नहीं है। तो इनके भाषणों से, तकरीरों से, प्रोग्राम से लोग जो कहते हैं, अमूमन चर्चा होती है कि उसका कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा, इसमें कोई सच्चाई है? देखो जी, कांग्रेस को तो अगर 10 वोट भी अगर जाते हैं तो नुकसान कांग्रेस का ही है। अगर यहाँ से 10 वोट भी अगर जाते हैं तो नुकसान कांग्रेस का है, और 10 वोट बीजेपी के ही बढ़ते हैं। तो जब कांग्रेस को वोट करते हैं तो 10 वोट है या 2 वोट हो या 5 वोट हो, नुकसान तो कांग्रेस का है, इसे लोग कहते हैं। बाकी लोग काफ़ी ये भी कहते हैं कि ओवैसी साहब जो ना मुस्लिम लोगों के रहनुमा हैं, वो हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे भारत के अंदर रहनुमा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोगों के रहनुमा पूरा एकता बनने के लिए होती है, और ये एकता का भाषण इनका एक भी नहीं निकलता है। और जब तक अगर उनको सफलता लेनी है, अगर हिंदुस्तान में कहीं भी है, तो जब तक ये भाईचारे की भाषा नहीं बोलेंगे तो इनको एक सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इनके आने से, इनकी सभाओं से, इनके वोट लेने से कांग्रेस को नुकसान होगा या आप मानते हैं? कांग्रेस को तो नुकसान होता है, चाहे वो घर का 2 आदमी का ही वोट मिले, जो कैंडिडेट अगर लड़ रहा है उसका और उसकी वाइफ का अगर वोट भी नुकसान है तो वो कांग्रेस का बड़ा नुकसान तो होता है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं, भी हमने बात की कि ये कम से कम आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, दूसरी पार्टियां मुद्दे नहीं उठाती। देखो ये सब मुद्दे उठाना बेशक सही है, मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे सभी लोग उठाते हैं, मुद्दों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मुद्दे उठाने भी चाहिए। लेकिन हमारा भारत 7 कौमों का भारत है, इसको एक कौम लेकर के भारत पे लड़ना ये सारा बेवकूफ़ी है, जी भी व्यक्ति हो। जी आप बाकी अभी आम जनता जो नई पार्टी चाहती है। नहीं, ये जो ओवैसी साहब की भीड़ आई है, ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी? बिल्कुल होगी, वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वोट मिलेगा। आपके अंदाजे के मुताबिक आदर्श नगर में कितना वोट मिलेगा MIM? इस चीज़ को नहीं बता सकते कि कितना वोट मिलेगा, बाकी वोट मिलेगा 2000, 5000, 1000 कुछ? हाँ, लगभग मिलेगा, इतना मिलेगा। तो ये जो भीड़ आई है, ये एक अपनी इच्छा से सुनने के लिए आई है या एक सिर्फ वोट बन करके आई है? देखो सब इच्छा से ही आते हैं भाई, अपनी इच्छा से ही आते हैं, सब सुनने के लिए। तो ये जो भाई बता आए अभी जो आए हैं, जो अभी अपनी इच्छा से आए, तो वो वोट तो देंगे ही, वोट पड़ेगा। तो कांग्रेस से कोई नाराजगी की भी है क्या एरिया के अंदर? क्या नाराजगी? तो विकास काम करने विकास ही नहीं कराया, रफ़ीक खान ने कोई विकास नहीं कराया, रफ़ीक खान ने कोई विकास नहीं, कोई वो विकास नहीं कराया। बड़े बड़े सुनिए, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, रफ़ीक खान सारे, कि जगह जगह हमने काम कराया, आप करें, काम नहीं करवाया? नहीं कराया, खाली तख्ती लगवाई हैं, तख्ती भी लाए गए वो रफ़ीक खान साहब। तख्ती मतलब? नेम प्लेटें लगवाई हैं आपकी, हर जगह चले जाओ उसके अंदर खड्डे मिलेंगे, कचरा मिलेगा, नालियों कोई साफ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है उन्होंने, कोई सिर्फ बगराना और सुमन में काम कराया उन्होंने, कोई ना समुदाय केंद्र बनवाया, ना कोई हॉस्पिटल बनवाया रफ़ीक खान ने, कुछ नहीं। वो उनकी जमानत जब्त होगी, अल्लाह ने चाहा तो। जहाँ रफ़ीक खान की जमानत जब्त होगी? हाँ, जब्त होगी, जमानत जब्त होगी।
ऐसा तो नहीं लग रहा। ऐसा हमें लग रहा है ना, हम कराएंगे उनकी। जीतेगा कौन? जीतेगा उमर दराज। उमर दराज जीतेगा। उमर दराज जीतेगा। हम पक्का पार्टी है, विकास के नाम पे वोट मिलेगा उसको। उसने दिल्ली में भी सरकार है उनकी, पंजाब में भी सरकार है, ATM से दवा लेते हैं वो, ATM। आपकी बातों से लग रहा है क्या आप कांग्रेस पार्टी या रफीक खान से नाराज हैं या वाकई विकास नहीं हुआ? वाकई विकास नहीं कराया। आप चले जाओ कच्ची बच्ची ईदगाह चले जाओ, नागतलाई चले जाओ, आमागढ़ चले जाओ, नंबर 1 नंबर टीला चले जाओ, है सुमर मकराना में काम कराया, जहाँ पे कोई काम नहीं है। सिटी के अंदर कोई काम नहीं कराया रफीक खान ने। तो ये विकास और ये तख्ती, ये नाराजगी, इसका असर है? सही असल सही है, नाराजगी है पूरी पब्लिक की नाराजगी है। आप अंदर जाके देखो, सिटी के अंदर आपको पता चल जाएगा। जहाँ इसकी तख्ती लगी हुई है वहाँ कचरे के ढेर मिलेंगे, टूटी हुई सड़कें मिलेंगी, कोई ना इसके पार्षदों ने कराया ना किसी ने काम नहीं कराया इसको। तो ये ओवैसी साहब की मीटिंग से कितना असर पड़ेगा? इसमें अच्छा असर पड़ेगा। ये भी 2-3-4 हज़ार वोट तो लेके जाएंगे वो भी साहब भी। ओवैसी साहब की मीटिंग में हम जो बात कर रहे हैं, लोगों के रुझान जान रहे हैं, उसमें एक और भाई हमारे बीच में। जी भाई, आपका क्या नाम है? निजामुद्दीन। आप इसी एरिया में रहते हो? हाँ, इसी एरिया में रहते हैं। तो ये जो ओवैसी साहब की इतनी भीड़ आई है, जबरदस्त नारे लग रहे हैं, उत्साह है लोगों में, तो आपको क्या लग रहा है कितना प्रभाव रहेगा आदर्श नगर? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने वोट मिलेंगे? ये भीड़ तो नहीं ऐसी होती है, बाजार बढ़ता है इसलिए भीड़ है। अगर ये होती 11 बजे तो कोई नहीं मिलता इनको। अच्छा, वोट कितने पड़ेंगे इनको? वोट तो समझ लो कि एक भी नहीं मिलेगा। एक ही नहीं मिलेगा? कोई इक्का दुक्का कोई आदमी घर का जो खड़ा हुआ है ना वो देगा। तो नहीं, लेकिन मीटिंग होने से इतनी भीड़ आ रही है तो आजकल बच्चा समझदार है। आजकल सब जानता है, जो काम करे उसे वोट दो। तो काम कौन कर रहा है अपने यहाँ? हमारे रफीक खान कर रहे हैं काम। खूब काम किया? खूब काम किया है और बड़े दिलचस्पी से काम। ये भाई तो कह रहे हैं काम किया ही नहीं। अब इनको पता ही नहीं है, ये तो बिके हुए लोग हैं। ये लोग बिके हुए लोग हैं। ये पहले कांग्रेस आपके हिसाब से जो काम किया है, हाँ। तो ऐसा मोटा मोटा कौन सा काम किया जी? उन्होंने देखो कितने काम किए, उन्होंने सबका साथ दिया। देखो 2-4 काम बताइए। मैं बात बताऊं आपको, देखिए उन्होंने बिजली फ्री, रोटी पानी फ्री रफीक खान ने किया है। अजी कांग्रेस ने तो किया है ना, वो कांग्रेस ने तो किया है ना। वो रोटी फ्री मिल रही है? नहीं मिल जाएगा। नाच फ्री सबको थोड़ी मिल रहा होगा? अरे सबको मिल रहा है यार, गरीब को तो मिल रहा है, अमीर नहीं ले तो मत लो। और बिजली सबको फ्री मिल रही है? हाँ मिल रही है। आपके बिल नहीं आ रहा? मिल रही है। बिल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, हमारे नहीं आ रहा बिल। आपके भी नहीं आ रहा? हाँ, क्या बिल तो आ रहा था, थोड़ा बहुत आ रहा है, हमारे नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके बिजली का बिल आता है? आता है। ये भाई तो करे नहीं आ रहा, हमारे तो आता है। ये तो आप यहीं रहते हो? ये भाई तो कह रहे हैं कांग्रेस ने, यहाँ रफीक खान ने बिजली वगैरह सब फ्री, बिजली तो छप्पर बंद हो गए, बिल आता है? घाटगढ़ छप्पर बंद हो गए। तो ये जो मीटिंग हो रही है, तो ये जितनी भीड़ आई है, इसका जो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ आदर्श नगर में? यहाँ तो कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी सब। नहीं आएगी कांग्रेस, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, बच्चा समझदार है आजकल, बच्चा समझदार है। एक बार की बात बता दूं मैं आपको, ऐसे ही वो आई थी मुस्लिम लीग, वो ऐसी बेहतरीन तकरीर रखे थे और तकिया साहब को हरा दिया था इसी मौजू पे। तो बात तो ये मुसलमानों की खूब करते हैं, उससे क्या होता है, आदमी बच्चा समझता है, इनका जहाँ एरिया वहाँ करो। ये क्यों आया आदेश नगर में? जबकि कांग्रेस को मिलेगा। आदमी काम कर रहे हैं बढ़िया, उसको हराना चाहते हैं कुछ लोग। तो इसका मतलब ये हराने के लिए आए हैं? और क्या है, वोट काटने के लिए आए यार। ओवैसी साहब की जो मीटिंग है, ये इसका समापन हो गया है, वो जा रहे हैं अभी। और जो इनके समर्थकों में उत्साह है जबरदस्त, भीड़ जबरदस्त है। और हमने कुछ लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश की। बड़ी धक्का मुक्की हो रही है उनको देखने के लिए, और एक जबरदस्त उत्साह है उनके समर्थकों में। अब ये वोटों में कन्वर्ट होता है नहीं होता है, ये तो मतगणना के दिन मालूम पड़ेगा। और हमने कुछ लोगों के विचार जानने की कोशिश की है, अभी कुछ और लोगों के भी हम विचार जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आप बताइए, जो बड़ी मीटिंग हुई है, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा आदर्श नगर में? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जनता सिर्फ सुन रही है सबकी। अभी क्या वोट का डिसीजन लेगी ये अभी बाकी है। अच्छा, ये बोल रहे हैं, तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? इनकी बातों से सहमत है, लेकिन वक्त पे जो काम जो आएगा उसी को वोट किया जाएगा। यह अभी हैदराबाद से आए हैं, अभी ये बोल के चले गए। अब इनकी जो पार्टी का कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो अभी जनता के बीच में नया है। वोट कितने मिल सकते हैं? ये तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अंदाजे से भाई 2-5% तो 2-5%, तो उसका नुकसान किसको होगा?
देखो अभी नुकसान फ़ायदा ये अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी सबकी अपना अपना चल रहा है हिसाब किताब। आगे जाके उनको सपोर्ट मिलेगा आगे। अभी जो है स्टार्टिंग के अंदर ये पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी आई है यहाँ पे जयपुर के अंदर, बट आगे जाके थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन रफ़ीक खान के लिए यहाँ पे फुल विरोध चल रहा है। यहाँ पे रफ़ीक खान का विरोध क्यों चल रहा है? क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं कराया। पिछले तो करें बहुत काम करवाया। अभी पिछले चुनाव में 65,000 वोटों से जीते थे, जिसमें 40,000 वोट जो थे वो मुसलमान वोटों के थे, मुस्लिम वोट थे। लेकिन उन वोटों को नदारद कर दिया, उन वोटों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुसलमानों के बीच नहीं आए, मुसलमानों के बीच नहीं आए। वो मुसलमानों के बीच आए, लेकिन शादियों में आए, शादियों में आए, काम करने नहीं आए। जो काम कराना तो चाहिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रफ़ीक खान ने, कांग्रेस ने यहाँ खूब आदर्श नगर में काम करवाया, जगह जगह कराया। अभी भी एक भाई बोल रहे थे, आप कह रहे हो नहीं। मैं जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ वो ये देखने को मिला है कि जहाँ पे उन्होंने काम करवाया ना, वहीं से उनको धक्के पड़ रहे हैं। धक्के पड़ रहे हैं? वहीं से उनको धक्के पड़ रहे हैं। जिन नारों का उन्होंने समर्थन दिया, उन्हीं नारों के को लगा के उनको। आप ये MIM के समर्थक हो या नहीं हो? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। नहीं हो, लेकिन आपको माहौल क्या लग रहा है? आप सियासी जानकार लग रहे हो, क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ आदर्श नगर का? आदर्श नगर के जो है पूरे राजस्थान में तो कांग्रेस की, यहाँ आदर्श नगर की बात की जाए तो मेरे को मतलब रफ़ीक खान को जो विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 साल जो उन्होंने अपनी मतलब जितनी भी नाकामियां भी दिखाई हैं लोगों को, मुसलमानों को, ठीक है, उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। आप युवा भी हो, क्या पक्की वाकई कह रहे हो नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। इनको MIM को कितने वोट मिल सकते हैं आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता इनको भी इतनी सब कुछ तो मिलेंगे, मिल पाएगी। कितने वोट मिलेंगे? लेकिन जो कैंडिडेट है यहाँ के वो 2,000 से 5,000 तक के वोट में समझ जाएंगे। तो फिर उसका नुकसान किसको? भाभी जो कैंडिडेट है वो उम्र दराज है, जो आप पार्टी से टिकट लेके वो मैं पहले इनकी बात कर रहा हूँ। इनके जो भी 2-3 हज़ार जो आप बता रहे हो तो मिलेंगे MIM को, उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान तो रफ़ीक खान को ही होगा, क्योंकि वो मुस्लिम कैंडिडेट है, वो भी कांग्रेस को ही होगा इसका नुकसान। और जो जहाँ भी MIM के जितने भी टिकट, यहाँ 20 टिकट लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सीटों पे वहाँ मुस्लिम वोट लेके कांग्रेस का ही नुकसान करें। अच्छा, आप इनकी जो बातें तकरीरें हुई हैं उनसे सहमत हैं कि नहीं हैं? उन सहमत हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, बड़े मतलब जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो उठाते हैं। लेकिन जो यहाँ का राजस्थान का जो चुनावी माहौल है, ठीक है, तो वहाँ पे जितनी मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन्हीं को वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं क्योंकि उनके पास जो है मुस्लिम कैंडिडेट जो है अभी वो राजस्थान के अंदर कदम रख रहे हों, उस हिसाब से क्या है उस आपकी बात से लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, आप करें जीत रही है, आदर्श नगर में रफ़ीक खान यानी कांग्रेस हार रही है, इनकी बातों से सहमत हैं, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। तो कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन आदर्श नगर को लेकर टिस क्यों है? आदर्श नगर की जो बात है वो इसलिए रफ़ीक खान हारते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। उन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, ठीक है, कैंडिडेट ने, जी हाँ, जो रवि नैयर है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो समाज सेवी रहे, उनकी छवि अच्छी है, ठीक है, पिछले कैंडिडेट के मुकाबले। इसलिए उसको भारी भुगतान मतलब रफ़ीक खान जी को इसलिए करना पड़ेगा। मतलब आदर्श नगर से मुस्लिम वोट बीजेपी को जाएगा? रवि नैयर को बिल्कुल जा सकता है। कितना जा सकता है? जो बीजेपी का 5 से 7 हज़ार वो मुस्लिम वोट जो है वो रफ़ीक बीजेपी को जाएगा। ये भी एक बड़ी बात ये भाई बता रहे हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका भी प्रभाव बता रहे हैं मुस्लिम वोटर में, और एक वोट जो बता रहे हैं कुछ हज़ार वोट उनको मिल सकता है। बहरहाल हम और से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ओवैसी साहब की मीटिंग में आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। तो क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, नहीं इंशाल्लाह जीतेंगे। ये जो आदर्श नगर में ओवैसी साहब के उम्मीदवार को वोट कितने मिलेंगे? इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। कितने के अंदाजे से? कम से कम 15,000 तो वोट 15,000 ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो 15,000 ले जाने से नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? फायदा किसी को नहीं हो सर, ये तो अपना हक है खड़ा होना सर, नुकसान किसी को नहीं है ना, इसमें बीजेपी को ना। आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं और 15,000 वोट ले रहे हैं, आपको उम्मीद है, और नुकसान नफा किसी का हो या नहीं हो, लेकिन आपको 15,000 वोट मिल रहे हैं। अपना तो मिलना ही सर, खड़ा होना अपने को, तो किसी नुकसान या सर कुछ नहीं, ये तो बात अपना हक है, खड़ा होना है। तो आप पार्टी में कार्यकर्ता ही हैं, कोई पद भी आपके पास? जी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है हाँ जी सर। तो आप इस मीटिंग से ओवैसी साहब की तकरीर से पूरी तरह से मुत्तफिक हैं? जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जी, हर जगह हम साथ जाते हैं। तो क्या ये मुद्दे जो ओवैसी साहब उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग और भी लोग उठा रहे हैं, तो दूसरे क्या नहीं उठा रहे हैं, इसलिए आप उनसे नाराज हैं या और कोई नाराज? जी कोई दूसरा कोई नहीं सुनता, ना कांग्रेस ना भाजपा, कोई नहीं है। जो भी हक की बात करते हैं वैसी सर करते हैं, हर कहीं से, हर क्षेत्र से ओवैसी साहब हर
ओनली। ओवैसी साहब जब आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं इसलिए आप उनके साथ? जी सर। बाकी कोई नहीं कर रहा है? जी नहीं सर। ये एक बड़ी बात ये नौजवान भाई हैं, ये बता रहे हैं कि ओवैसी साहब हैं वो मुसलमानों के दर्द की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, इसलिए ओवैसी साहब के साथ हैं, और बाकी पार्टियां और उम्मीदवार हैं वो मुसलमानों की बातें नहीं करते हैं। इस बात में एक बड़ी हद तक सच्चाई भी है कि आज मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह से हाशिए पे सियासी तौर पे धकेल दिया गया है, और मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों के ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं करना चाहता। जी भाई, आप MIM में हैं? जी सर। तो इसी आदर्श नगर विधानसभा से हैं? जी सर। तो क्या लग रहा है आपको इस मीटिंग के इस माहौल का? सर मीटिंग के लिए तो ये हो रहा है कि हमारे जो ओवैसी साहब है एक इस्लाम के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ तक तो सही है। बाकी जो रफ़ीक खान है, अभी इकबाल का मर्डर हो गया था तो रफ़ीक खान ने सब्र दिया उनकी माँ को, जो रफ़ीक खान ने ही पैसा दिलाया, ओवैसी साहब ने क्या दिलाया बताओ? रफ़ीक खान ने लाइटें लगवाई, रफ़ीक खान ने लोगों को हौसला दिया। आज कोई बात होती है तो रफ़ीक खान, इकबाल का मर्डर हुआ और उसमें जो सरकार ने जो मदद की उसमें रफ़ीक खान का अच्छा रोल था, आप ये कह रहे हैं? क्यों अच्छा रोल था रफ़ीक खान का? तो कुछ लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ यहाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, वो बात अपनी जगह। सुनो, कुछ लोग तो कुछ भी कह देंगे, आप मान लोगे क्या उसकी बात? मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब की मीटिंग में आप आए हो तो इनके, ओवैसी साहब की मीटिंग में नहीं आए, ओवैसी साहब हमारे एरिया में आए। आपके एरिया में आए हैं, तो इनको वोट कितना मिलेगा? अब ये तो अल्लाह की देन है, चाहने वाले उनको कितना वोट दें। फिर भी अंदाजा होगा, आप युवा आदमी हो, कुछ तो मालूम होगा। भाई हम तो चाहते हैं सबको अल्लाह जिताए, बाकी हमारी नज़रों में तो रफ़ीक खान है। आपकी नज़र में रफ़ीक खान है, अल्लाह सबको जिताए तो सारे तो नहीं जीत सकते, एक ही जीतेगा। एक ही जीतेगा रफ़ीक खान, एक ही रफ़ीक खान जीतेगा। तो इनकी मीटिंग से वोट से कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा भैया, यहाँ पे चाहने वाले रफ़ीक खान के हैं। अगर आज रफ़ीक खान आते तो ये रोड पूरा ही जाम होता, स्टेट नहीं लगता। तो रफ़ीक खान कितने हजार से जीत रहे हैं आपके हिसाब से? इंशाल्लाह जीतेंगे कम से कम 20-25 हज़ार से। 20-25 हज़ार से रफ़ीक खान जीत रहे हैं आपके साथ? इंशाल्लाह। इस मीटिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा कि रफ़ीक खान के चुनाव पर? जी सर, बिल्कुल पड़ेगा। नुकसान होगा, फायदा होगा? रफ़ीक खान साहब को नुकसान होगा इनके खड़े होने से। कितना? ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 हज़ार वोटों का तो होएगा। यानी जो जीत का मार्जिन है वो घटेगा? बिल्कुल, जितने भी मतलब निर्दलीय खड़े हुए या MIM, आम आदमी पार्टी या और भी उम्मीदवार है, उनसे रफ़ीक खान साहब को थोड़ा तगड़ा नुकसान है, तो इससे क्या है थोड़ा दिक्कत में आ सकता मामला। रफ़ीक खान जीत तो रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, इतना आसान नहीं है भाई साहब। सामने जो दावेदार आदमी है रवि नैयर साहब, उनकी बहुत अच्छी छवि है, उनकी छवि मुसलमानों में भी है। कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है बराबर? बिल्कुल टक्कर है, आप यूँ नहीं कह सकते आप के रफ़ीक खान साहब एक तरफा जीत रहे हैं। बाकी रवि नैयर साहब की भी छवि अच्छी है, परनामी साहब की छवि इनों की वजह से खराब हुई थी, परनामी साहब को खूब। ये जो आप कह रहे हो कि MIM जो वोट काटेगी उसका नुकसान होगा, कितना का नुकसान होगा? कम से कम 2-3 हज़ार वोटों से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा, कि उनको कोई जानता नहीं है, और क्या बोलते हैं कौम से कोई मतलब नहीं है। कौम कौम की जगह है, विकास की जगह है, काम मुद्दा विकास को होना चाहिए, कौम का नहीं होना चाहिए। लोग ये बात विकास की अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ लोग कह रहे हैं वो कॉमन मिल रही है कि इनको वोट भी मिलेंगे, कितने मिलेंगे सबकी अपनी अपनी राय है, और जो वोट जितने मिलेंगे उससे आदर्श नगर में रफ़ीक खान का यानी कांग्रेस का जो नुकसान है वो नुकसान तय है, जितना भी हो। लोग ये भी बोल रहे हैं कि रफ़ीक खान बड़े मार्जिन से जीतेंगे और ओवैसी साहब की एंट्री के बाद वो मार्जिन कम हो जाएगा। लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बराबर की टक्कर है। क्या हो सकता है वो 3 तारीख को मतगणना के दिन मालूम होगा, लेकिन ये है कि मतलब इससे ओवैसी साहब की आदर्श नगर में जो एंट्री हुई है उसकी बड़ी दहशत है, वो कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर, कांग्रेस के रणनीतिकारों में एक फैल चुकी है। हमारे साथ एक और भाई हैं जी, आप इस मीटिंग में थे? नहीं, मैं तो अभी आए हो। तो ये ओवैसी साहब के यहाँ आने से, मीटिंग करने से कोई लग रहा है आपको कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राजस्थान में कोई भी आए प्रभाव अशोक गहलोत के ही पड़ेगा। अशोक आदर्श नगर की बात, आदर्श नगर में कोई कुछ भी नहीं है, ओनली सिर्फ रफ़ीक खान है, और कांग्रेस की जो स्कीमें हैं लोगों को सीधा सीधा फायदा आपके हिसाब से रफ़ीक खान स्पष्ट तौर पे जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। कितने हज़ार से? कम से कम 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। 25,000 से। इनको कितने मिलेंगे MIM को? इनको तो आप ही देख लीजिएगा, 3 तारीख को। सुने, वोट भीड़ खाली सुनना ही है, भीड़ वोट कितने मिलेंगे? वोट 25 को पता हो, 3 को पता लग जाएगा आपको कितने वोट मिलेंगे। क्या थोड़ी बहुत तो होगी? कुछ भी नहीं है, 0 है, मिलेंगी नहीं वोट, मिलेंगी नहीं वोट। इन भाई का कहना है कि MIM को कोई वोट नहीं मिलेगा, और जो चीज़ है वो बता रहे हैं कि मतगणना के दिन मालूम पड़ेगा, और रफ़ीक खान है करीब 25,000 से जीतेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 प्रभाव पड़ेगा। कितने वोट मिलेंगे? कुछ भी नहीं, 2-4 वोट मिल जाए बहुत है। 2-4 ही बस, इससे ज़्यादा नहीं है। 2-4 वोटों से किसी का नफा नुकसान नहीं होगा?
कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा 2-4 वोटों से। कांग्रेस को ही वोट मिलेंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से, रफीक खान। कितने मार्जिन से जीतेंगे? करीब 7-8 हज़ार वोटों से रफीक खान जीत रहे हैं यहाँ से। जी जनाब, आपका नाम क्या पहले तो बताइए। साहब मेरा नाम साबिर मोहम्मद है। आपने ओवैसी साहब की मीटिंग देखी है पूरी? मैंने देखना ही पसंद नहीं करी। किसको? ओवैसी साहब की मीटिंग को। नहीं देखते हो? नहीं। वजह ये है कि ये तो बीजेपी के आदमी है। पक्का 100%। जी भैया, आपका नाम? जनाब मेरा नाम मोहम्मद फारूक है जी। तो आपका नाम मेरा नाम एक ही है। तो अभी आपने ओवैसी साहब की मीटिंग सुनी है? हाँ सुनी है और सुनते आए हैं। और क्या प्रभाव रहेगा इसका? प्रभाव काफी रहेगा। पुरानी पार्टी है, आई है, उसकी जड़ें हैं राजस्थान के अंदर। हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ और ओवैसी साहब को जम के वोट देंगे। कितने वोट दोगे? वोट देंगे, हम देंगे, हमारे ऐसे देंगे। इब्तिदा है, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी, लोग समझेंगे। आपके हिसाब से आदर्श नगर में ओवैसी साहब के उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? अजी हम जीतेंगे। वोट क्या मिलेंगे? जीत के नहीं, आप डिसाइड करो कितने वोट होते हैं। जीतेंगे, हम जीत के निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप युवा हो और ओवैसी साहब से पूरी तरह से मुत्तफिक हो, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हक के लिए बोलते हैं, ये मजलूमों के लिए बोलते हैं। विधानसभा के अंदर 300 जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने शेर की तरह बोलते हैं ये। और जो भी ये तो कह रहे थे कि नुकसान होगा बीजेपी के एजेंट। इन्होंने, ये भाई हैं हमारे, इनका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम आप जान लो, मेरा नाम पूरी दुनिया जानती है आपकी दुआ से। मेरा नाम साबिर भाई है। आप मुझे साबिर भाई ये कह रहे थे कि साबिर भाई ये कह रहे थे, मुझे अपनी बात क्लियर करने दो। साबिर भाई का ये कहना था कि ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी है। मैं कहूँगा कांग्रेस बीजेपी की पार्टी है, क्योंकि एमपी के अंदर हमने ये देखा, जनता ने मुसलमानों ने सबने मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस को जिताया, वोट दिया। लेकिन कांग्रेस के लोग बिक गए और उन्होंने समर्थन जो है बीजेपी को दे दिया और कांग्रेस की सत्ता गिर गई और बीजेपी की सत्ता आ गई। एमपी के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी बिक गई। हम लोग बिकने वाले नहीं है, हम लोग मरने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। ये जो कह रहे हैं ये जितने भी खड़े, अरे सुनो, ये तो जितने भी खड़े हैं जब 300-300 रुपए के आदमी है। मेरे हिसाब से ये बिरयानी बेचने वाला आदमी है। मैं करोड़ों रुपया कारोबार करता हूँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, मैंने दुनिया देखी है। मैं जानता हूँ विकास किसे कहते हैं। ये सड़कों का बन जाना विकास नहीं है, ये सड़कों का बन जाना विकास नहीं है। सड़कों पे हमारे बाप दादा भी चलते थे। आप इनको खामोश करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इनका जवाब दूंगा। आप इनको खामोश करोगे तो मैं इनका जवाब दूंगा। 100 आदमी आ जाए, 1000 आदमी आ जाए, 1 लाख आदमी आ जाए, मैं जवाब दूंगा इनका। पूरा दुनिया घूमता हूँ मैं। फारूक भाई बात सुनिए। देखिए ये सुनिए, ये 300 रुपए का, 500 रुपए का या बिरयानी वाला, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातें होनी चाहिए। नहीं, ये 300 में बिक रहा, 500 में बिक रहा, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातें होनी चाहिए। इतने लोगों में खड़े हुए बता दो कि जिनके बुजुर्ग उम्रदार है, किस क्या पेंशन नहीं आती, पूछो पेंशन आती नहीं। ये जो 300 में बिकना, 500, ऐसी बातें नहीं होनी। किसकी देन है ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देनी है ना पेंशन। आपको जवाब देता हूं, किसकी देन है? ये किसकी देन है पेंशन? ये आज शिवर का काम जहाँ ही रहते वहाँ चल रहा है। ये ओवैसी करा रहा है, ये ओवैसी करा रहा है क्या? ओवैसी की सरकार नहीं है ना यहाँ। जी हमारी सरकार पेंशन जो है ना, पेंशन को हम भीख मांगते हैं। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए और मदद करने के लिए हम लोग आए, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, आप ओवैसी साहब से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं? अजी पूरा इत्तेफाक करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं और तन मन धन से हम साबित हैं। आप जैसे कितने लोग, युवा लोग हैं जो जयपुर में इत्तेफाक रखते हैं? युवा लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। किसी की आवाज में बंद नहीं कर सकता, किसी की आवाज में बढ़ा नहीं सकता। आप भी आदर्श नगर के हो? आप? मैं आदर्श नगर विधानसभा से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बात आदर्श नगर विधानसभा से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक ही बात कहूँगा, मैं तो ये 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब पता चल जाएगा। देखो हार जीत जो है ना, ये अल्लाह के हाथ के अंदर है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे और बहुत अच्छी तादाद से जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारे बीच कुछ और युवा हैं जो कुछ MIM से जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग का क्या प्रभाव है। अभी जो ओवैसी साहब की मीटिंग हुई है तो उसमें ज़बरदस्त भीड़ थी, उत्साह था, तो इसका आदर्श नगर में कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव के ऊपर? देखो ओवैसी साहब के आने से थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा। पहले इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन ओवैसी साहब के आने से कम 15-20% उछाल आएगा। जो पहले था, पहले तो इतना चांस नहीं था MIM का कि MIM आ सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रभाव बना है।
आदर्श नगर विधानसभा सीट और हवा महल में थोड़ा सा ज़्यादा, हवा महल विधानसभा जो है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा जोर है, वहाँ पे ज़्यादा। आदर्श नगर में ओवैसी साहब के उम्मीदवार को कितने हजार वोट मिल सकते हैं आपके हिसाब से? 2-3 हज़ार वोट मिलेंगे इससे। 2-3 हज़ार मिलेंगे इससे ज़्यादा। तो इसका किसी को नफा नुकसान भी होगा? नफा नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा, जाहिर सी बात है। जो अपने विधायक थे रफीक खान साहब, उनको थोड़ा सा नुकसान होने वाला। कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। जी भाई आप बताइए। सवाल आप करिए। मैं सवाल ये है कि अभी आपकी मीटिंग हुई है। बिल्कुल हुई है। उस मीटिंग में आपके उम्मीदवार के समर्थन में ओवैसी साहब आपके सदर आए हैं, तो इस आदर्श नगर में क्या प्रभाव रहेगा, कितने वोट आपकी पार्टी को मिलेंगे? प्रभाव के लिए जनता को अपने दिल को बदलना पड़ेगा, अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा जनता को कि कौन आदमी सही है, बात सुने जनता उनकी। आप ओवैसी साहब की पार्टी से कब से जुड़े हुए हो? मैं अभी नया ही जुड़ा हूँ। क्यों जुड़े आप, क्या सोच के जुड़े? ईमानदार नेता हैं, सच बोलने वाले नेता है, हर सच्ची आवाज़ पे आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। आप उनकी सारी बातों से सहमत हो, इत्तेफाक रखते हो? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से। अच्छा, आपके हिसाब से कितने आप कितने उम्र के युवा होंगे गली मोहल्लों में, शहर में अपने, कितने हजार होंगे, 100 होंगे, कितने होंगे? होने को तो बहुत सारे युवा है और सब उनके फैन है। सब ओवैसी साहब के फैन है? बिल्कुल हैं, लेकिन कोई दिल से है तो कोई ऊपर से बोलता है। तो वोट भी देंगे उनको? बिल्कुल देंगे। तो अब आदर्श नगर में कितने वोट मिलेंगे ओवैसी साहब के उम्मीदवार को? हमारी उम्मीद तो ये है इंशाल्लाह सीट निकालें यहाँ से। सीट निकालें? सीट के लिए तो यार कम से कम 80-90 हज़ार वोट चाहिए। हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो हम कर रहे हैं। नहीं, वोट कितने मिलेंगे? वोट उम्मीद है जनता पे, जनता का दिल किस तरफ जाता है। वोट की ना तो मैं बोल सकता, ना आप बोल सकते, ना यहाँ पे कोई भी खड़े, कोई नहीं बोल सकता प्रॉपर। तो यहाँ जो कांग्रेस बीजेपी के बारे में भी भाषण में बातें की गई, कांग्रेस के यहाँ से विधायक भी हैं, तो क्या आप लोग कांग्रेस और बीजेपी से इनसे सबसे नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। बिल्कुल। वजह? कभी इंसाफ की बात हुई नहीं। कांग्रेस बीजेपी ने नहीं करी कभी। सत्ता की रोटी सेकी है सबने अपनी, सबने सत्ता की रोटी सेकी है। ये जो एक युवाओं में जो जोश है ओवैसी को लेकर के, और ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या है शहर में, और ये बात लगती भी है जहाँ जाते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, सोशल मीडिया ग्रुपों में भी, तो बड़ी संख्या में एक जोश है वो साफ नज़र भी आता है कि लोग ओवैसी के फैन भी हैं। और ये भी है सामने कि जो भीड़ आई है वो भीड़ सुनने को भी आई है, वो वोट में कन्वर्ट हो गई या नहीं होगी ये मतगणना के दिन होगा। लेकिन ये जो एक स्पष्ट यहाँ से लोगों का एक इशारा है कि नुकसान कितना भी हो, आदर्श नगर में ओवैसी के एंट्री के बाद यहाँ के विधायक को, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होना तय है। वो होता कितना है वो मतगणना के दिन मालूम होगा। अभी इसी कड़ी के अगले जो हमारे एपिसोड हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 वो हम बाद में जारी करेंगे, जो अलग विधानसभाएं हैं, किशन पोल है, हवा महल है, उसके लिए। लेकिन ओवैसी साहब का आदर्श नगर में क्या प्रभाव रहेगा वो आज के इस एपिसोड में, प्रथम एपिसोड में हम समापन कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।